हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस। महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल। तो गाइस, आज जिस तरह का दौर चल रहा है कोरोना का, 2019 से सारे लोग अभी तक डिस्टर्ब चल रहे हैं और इस कोरोना काल में काफ़ी मुश्किल से लोग तैयारी करके सीटेट पास हो रहे हैं। और इस बार 2021 के लिए जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच, जो कि रेगुलर अब चलेगा। और महारत क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बेस्ट तरीका मिलेगा कैसे तैयारी करनी है और कैसे रिजल्ट को क्रैक करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो 2020 जनवरी 2020 में जिनका नहीं हुआ है वो हतोत्साहित नहीं हो, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि वो 21 में इसका तैयारी करेंगे और फिर से नए सिरे से ऐसा तैयारी करेंगे कि 140 प्लस जाएंगे। 150 में 140 प्लस उनका स्कोर जाएगा, क्योंकि पहले का पढ़ा है और बेहतर तरीके से हम लोग को पढ़ना है। फिर जो अभी 2021 में जो नए स्टूडेंट्स होंगे, जो अभी इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, जो सीटेट 2021 की तैयारी करेंगे, उनके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म हम लोग के साथ जुड़ के सीटेट क्रैक करने के लिए अच्छा खासा आपके पास एक गोल्डन चांस मिल रहा है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे हर एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे और जितना आपको सीटेट में पढ़ना है उतना ही टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं जो कि सीटेट 2021 के लिए अभी एलिजिबल हुए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि 1 to 5 जिसको पेपर 1 बोलते हैं और एक होता है पेपर 2 जिसमें 6 to 8 का सिलेबस आएगा। इन दोनों के लिए आपको पढ़ना क्या क्या है, जो इसका मोटा मोटा एक सिलेबस होता है उस पर अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा CDP सेक्शन होगा वो 30 नंबर का होगा पेपर 1 के लिए, सेम एज इट इज़ CDP सेक्शन 30 नंबर का होगा पेपर 2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा यहाँ पर आएंगे मैथ्स का क्वेश्चन, EVS का क्वेश्चन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये सभी 30-30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कुल मिलाकर आपका 150 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन ये तैयार होता है। फिर पेपर 2 में CDP 30 नंबर का, फिर या तो SST होगा या साइंस होगा, वो 60 नंबर का होगा, लैंग्वेज 1 30 नंबर, लैंग्वेज 2 30 नंबर। अभी यहाँ कन्फ्यूज़न होता है कि लैंग्वेज में क्या लें और क्या नहीं लें। ऐसा है कि जो सीटेट का सिलेबस है उसमें आपको हिंदी लेना अनिवार्य है। एक पेपर आपका हिंदी मस्ट है, या फिर आप लैंग्वेज 1 में डालें या लैंग्वेज 2 में डालें। लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी डालते हैं तो लैंग्वेज 2 में क्या डाल सकते हैं, इंग्लिश डाल सकते हैं, संस्कृत डाल सकते हैं, मैथिली डाल सकते हैं, और भी अदर स्टेट्स के 18 लैंग्वेज इसमें है, आप उसमें से सिलेक्ट करके कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं। बट एक आपका हिंदी अनिवार्य है, चाहे वह पेपर 1 में ले या पेपर 2 में ले। सेम एज इट इज़ यही फंडा लैंग्वेज इसके साथ भी आएगा। तो मोटा मोटी 150 का सिलेबस हमारे पास यहाँ पड़ा है। अब इसमें क्या करना है तो काफ़ी छोटा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो कि लिखना संभव नहीं है, वो आपको पढ़ाने के दौरान सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। अब क्या करना है कि ऐसा क्या है इसमें कि रिजल्ट कंफर्म हो जाए, तो यहाँ देखना है कि एक ऐसा पोर्शन हमारे पास है CDP सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी, जो कि पूरा का पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। क्या है इसमें, तो 30 नंबर तो सिंगल यही आएगा। हर सब्जेक्ट का एक शिक्षण शास्त्र आपको मिलेगा। कुल मिला के देखेंगे तो 90 नंबर का जो हमारा शिक्षण शास्त्र है, जो कि हमारा काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसी से आपका रिजल्ट सिक्योर हो जाएगा। अगर इसकी तैयारी आपने ढंग से कर ली है तो बाद बाकी सारा बोनस मार्क्स आपको इंक्लूड मिलेगा और 90 प्लस तो आप ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। सेम कंडीशन इसमें भी है, इसमें 80 नंबर का आपका साइकोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे और बाद बाकी जो है बोनस मार्क्स मिलेगा। तो 90 तो एटलीस्ट आपको आना है, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। तो आज का जो हमारा सेगमेंट होगा वो CDP सेगमेंट होगा, और CDP में सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट का। अच्छा, डेवलपमेंट में क्या है, इसका मतलब है विकास। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ दो अलग अलग चीज़ें है एक ही में, लेकिन दो अलग अलग। समझने के लिए हम लोग बात करते हैं ग्रोथ, जिसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। वृद्धि विकास का ही पार्ट है, बट जैसे कि विकास को हम लोग समझते हैं कि विकास क्या है, तो एक सतत निरंतर क्या है, निरंतर धीमी गति से चलने वाली
प्रक्रिया प्रोसेस है। कब स्टार्ट होगा? तो जिस समय गर्भाधान शुरू होता है उसी समय यह स्टार्ट होता है और कब तक चलेगा? तो मृत्यु तक चलेगा, यानी मृत्यु पर्यंत की घटना, यानी जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। अब इसकी गति कैसी होगी? तो गति बहुत ही धीमी होती है, इसमें कुछ चेंजिंग आते हैं, कभी इसकी गति तीव्र हो जाती है तो कभी मंद हो जाती है। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं कि जो वृद्धि है वह एक तरह से क्या है? तो शारीरिक विकास है। अब यहाँ शारीरिक विकास की बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि विकास जो घटित होता है वह किन किन सेक्टर्स में होता है, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शारीरिक विकास की, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? वृद्धि कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। अब इस मानसिक विकास में क्या क्या आएगा? तो मेंटल डेवलपमेंट में हम लोग बात करते हैं बुद्धि की, चिंतन, तर्क, स्मृति, ध्यान, कल्पना, अवलोकन इत्यादि। यानी कि जितना भी हम मानसिक रूप से कोई कार्य करते हैं उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसे ही क्या कहेंगे? मानसिक विकास कहेंगे। तीसरा चीज जो हमारा दिखेगा उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आगे इसकी चर्चा होगी बढ़िया से। फिर चौथा हो जाएगा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर पांचवा आ जाएगा सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। फिर आएगा छठा नंबर आपका क्या हो जाएगा? नैतिक विकास। सातवां नंबर हो जाएगा क्या? मनोवैज्ञानिक विकास। इतना ही सेक्टर आपको पढ़ना है। फिर आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो क्रियात्मक विकास भी पढ़ सकते हैं जो कि शारीरिक विकास का एक पार्ट है। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास। मोटा मोटी आज जो हमारा टॉपिक होगा सिर्फ इतना ही विषय बिंदु पर चर्चा होगी, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग बात करते हैं किस पे? शारीरिक विकास पे बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज आपको देखना होगा कि जो हमारा विकास है वो बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा एरिया मान लीजिए उसको, और उसी के अंदर में आता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास। यानी कि जो विकास हमारा है उसी के अंदर शारीरिक विकास आएगा। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि विकास में शारीरिक वृद्धि आएगा या वृद्धि विकास। तो यहाँ पर इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि विकास के अंदर ही शारीरिक विकास आएगा या मानसिक विकास आएगा। जो भी विकास के सेक्टर्स हैं साथ वो सभी विकास के अंदर ही आएंगे, ठीक है। और जो शारीरिक विकास है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। तो अब यहाँ आपको ये देखना है कि वृद्धि कहते किसको है, होता क्या है वृद्धि। तो जो भी शरीर का जो विकास होगा, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, है ना, भार, ये सब में जो परिवर्तन होता है उसे ही क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। अब एक और चीज़ है, इनका विकास होगा कैसे? वृद्धि जो है, जैसे कि मान लेते हैं वजन, वजन अगर बढ़ता है घटता है, क्यों? लंबाई बढ़ती घटती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका हैं, ऊतक है, उनका जो विकास होता है, जो वृद्धि होता है, जितना तेजी से वो अपने आप को बढ़ाते हैं, उसी क्रम में हमारा वृद्धि भी बढ़ता है। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि, जिसमें कहा गया है कि कोशिकाओं की, जो हमारी कोशिका है, तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि वृद्धि क्या है। वृद्धि एक पार्टिकुलर समझिए कि ऑब्जेक्ट है, शरीर का एक पार्ट है, शरीर का ऊपर से लेकर नीचे तक का जो भी पार्ट है उसका जो ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। इसमें यह नहीं सोचना है कि मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके बाद मोरल डेवलपमेंट, ये सब जो है वृद्धि का पार्ट नहीं है, ये विकास का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब तो हमारा ये क्लियर हो गया कि शारीरिक विकास है क्या। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान देना है
कि जन्म से पूर्व और जन्म के बाद। तो जो यहाँ पर शारीरिक विकास है, इसमें हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि एक जन्म के पूर्व की घटना और एक जन्म के बाद की घटना। यानी कि जन्म के पूर्व का अवस्था क्या कहलाएगा? गर्भावस्था कहलाएगा। अब इस गर्भावस्था में क्या है? 280 दिन का काल है। अब इसमें सबसे पहले क्या शुरू होगा? तो जिस समय गर्भाधान प्रारंभ होता है, जो फर्टिलाइजेशन प्रारंभ होगा, उसी समय जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है और एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। अभी जो स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है वो वृद्धि का ही पार्ट है, शारीरिक विकास का ही पार्ट है। सिर्फ स्ट्रक्चर की बात मैं कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा? सबसे पहले सर बनेगा, फिर होगा धड़ बनेगा, उसके बाद क्या होगा? निचले हिस्से का निर्माण होगा। तो ये जो प्रक्रिया है यही कहलाती है शीर्ष पादानुक्रम विकास। शीर्ष पादानुक्रम विकास। अब जो शीर्ष पादानुक्रम है विकास है, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टॉप डाउन अप्रोच। ये जो विकास होगा वह सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें हम लोग देखते हैं कि जन्म के बाद विकास सिर से पैर की ओर कैसे होता है। यहाँ तो आपको ये समझ में आया कि सबसे पहले सर बना, फिर धड़ बना, फिर पैर बना। ठीक है। लेकिन जन्म के बाद की विकास की प्रक्रिया है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? तो उस शारीरिक विकास वाले पार्ट में क्या करता है बच्चा? जन्म के बाद सबसे पहले अपने सर को नियंत्रित करता है, क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही करवट नहीं लेता है, और जब करवट लेता है उसके बाद वह क्या करता है? चलने की प्रक्रिया का आरंभ काल है उसका क्या? सर पर नियंत्रण। उसके बाद वो क्या करता है? हाथ के बल अपने धड़ को उठाता है, फिर घुटने के बल चलता है, फिर किसी वस्तु को पकड़कर खड़ा होता है और तब चलने की वह क्रिया करता है। तो ये जो शारीरिक विकास, जिसमें हम लोग गत्यात्मक विकास, फाइन मोटर स्किल भी इसको बोल सकते हैं, गत्यात्मक विकास की बात कर रहे हैं, इसमें भी विकास सिर से पैर की ओर चल रहा है। तो यहां भी हम लोग विकास के बारे में क्या कर सकते हैं? तो टॉप टू बॉटम अप्रोच। अगर एक डायग्राम बनाकर हम लोग समझते हैं विकास को, अगर इस तरह से विकास की अगर आकृति बनाई जाए, यहां पर आपको यह समझना होगा कि विकास ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। या तो ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। अब आपको सोचना है कि विकास का कौन सा डायग्राम यहाँ पर काम करेगा, ये ऊपर से नीचे की ओर जाने वाली प्रक्रिया या नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पर ये समझना है, इसी को मैं बता रहा हूँ, जो हमारा टॉप डाउन अप्रोच है उसको बता रहा हूँ। क्या होगा कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आते ही एरिया क्या होगा? ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर विकास खत्म हो गया। क्लियर? तो क्या जन्म के समय विकास विस्तृत था? नहीं था, क्योंकि जन्म के समय विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ये बहुत विस्तृत एरिया को दर्शा रहा है। अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो इस विकास का एरिया और भी बड़ा होता चला जाएगा। तो विकास यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और फिर नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए विकास वाला ये आकृति गलत होगा, बल्कि ये वाला सही हो जाएगा, टॉप टू डाउन अप्रोच। तो आज जो हमारा शारीरिक विकास है, इससे ज़्यादा कोई सवाल आपका शारीरिक विकास में नहीं पूछता है। किसी भी आप टीटी एग्जाम में जाते हैं तो जो फिजिकल डेवलपमेंट से सवाल आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। ये आपका बहुत ही बेसिक नॉलेज हो गया फिजिकल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर ज़रूर कर देंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। और जो लोग बिल्कुल नए यूज़र्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।